माधुरी दीक्षित अदाकारा नहीं डॉक्टर बनना चाहती थी। फिल्में लगातार फ्लॉप होने पर क्या करती थी, दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई सालों तक राज करने वाली अदाकारा माधुरी दीक्षित अपने जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अदाकारा नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहती थी? तो फिर उन्होंने क्यों फिल्मों का रुख किया? आइए हम आपको इस वीडियो में माधुरी की जिंदगी की मुख्तसर कहानी बताते हैं। माधुरी दीक्षित 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण घराने में पैदा हुई। वालिद शंकर दीक्षित पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और वालिदा स्नेहलता दीक्षित घरेलू खातून होने की वजह से क्लासिकी रक्स और गाने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। माधुरी अपने 4 बहन भाइयों रूपा, भारती और अजीत में सबसे छोटी हैं। माँ स्नेहलता ने पहले रूपा और भारती को कथक डांस सिखाया। जब माधुरी 3 साल की थीं तो उन्होंने कथक डांस क्लास में दाखिला लिया और 11 साल की उम्र में कथक में माहिर हो गयीं। माधुरी ने डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। साथ ही कथक रक्स उनका जुनून बन चुका था। वो अपनी बहन के साथ स्कूल के सकाफती प्रोग्रामों में रक्स करती थी। 8 साल की उम्र में उस वक्त उनका जोश बढ़ गया जब एक त्योहार के दौरान रक्स करने के बाद एक दिन उनका नाम पहली बार अखबार में आया। अगरचे माधुरी ने ग्रेजुएशन के लिए पार्ले कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया था, लेकिन फिल्मों की वजह से उन्होंने पढ़ाई जल्द ही दरमियान में छोड़ दी। जब माधुरी 17 साल की हुई तो उनकी सलाहियतों को हिदायतकार गोविंद मुनिस ने देखा। उनकी मुलाकात ताराचंद बरजातिया और उनके बेटे राजकुमार बरजातिया से हुई। कुछ अरसे बाद वो उनकी फिल्म अबूत की हीरोइन बन गई थी। ताहम ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। करियर के इब्तिदाई दिनों में माधुरी से पूछा गया कि क्या आप बचपन से अदाकारा बनना चाहती थी? इस पर अदाकारा ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन गोविंद मुनिस अंकल से हमारी अच्छी वाकफियत थी। उनके कहने पर फिल्म की। तभी मुझे एलवी प्रसाद की स्वाति में काम करने का मौका मिल गया और मेरी फिल्मों में दिलचस्पी पैदा हो गई। अगरचे माधुरी को अबूत के बाद आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में मिली, लेकिन उनकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हुईं, जिससे माधुरी बुरी तरह टूट गईं। इस पर माधुरी ने बताया था कि मैं घर में बहुत रोती थी, लेकिन माँ मेरी बहनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। माँ कहती थी कि परेशान ना हो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगी। फिर माधुरी की फिल्म तेजाब 1988 में रिलीज हुई, जिसने कामयाबियां समेटी और उनके डांस टैलेंट को सराहा गया। थिएटर में जब फिल्म का गाना 1 2 3 आया तो लोग अपनी नशिस्तों से उठकर नाचने लगे। बहुत से लोगों ने तो नोटों की बारिश शुरू कर दी थी। फिल्म तेजाब ने माधुरी की किस्मत बदल दी। इसी साल उनकी एक और फिल्म दयावान ने भी धूम मचा दी। सुभाष घई ने फिल्म राम लखन में माधुरी को इससे भी ज्यादा शान और शौकत से दिखाया कि अब वो सुपरस्टार बन चुकी हैं। माधुरी अब तकरीबन 70 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें दिल, परिंदा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। जहां माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए हैं, वहीं 17 बार फिल्म फेयर में नामजद होकर कई बड़ी अदाकाराओं को पीछे छोड़ चुकी हैं। 2008 में भारतीय हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में भारतीय नौजवान डॉक्टर राम नैने से शादी की और जब उनकी शादी की खबर भारत पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए, क्योंकि तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि माधुरी अपनी कामयाबी के उरूज पर अचानक शादी कर लेंगी, वो भी किसी ऐसे शख्स से जो ना तो फिल्म इंडस्ट्री से था, ना ही बिजनेसमैन और ना ही क्रिकेटर था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।